मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रिय भाइयों तथा बहनों, जैसे ही आज हम लोग मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करें। जब हम लोग प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं अपने आप को, तो हम प्रभु की महिमा देखते हैं। जैसा कि आज के सुसमाचार में हम देखेंगे कैसे शिष्य प्रभु यीशु की महिमा को देखते हैं। जब प्रभु का रूपांतरण होता है तो हम प्रभु की महिमा में सहभागी बने। शिष्य कितने आनंदित हैं और कहते कि हम यहीं रहेंगे और प्रभु यीशु के लिए, मूसा के लिए और एलिया नबी के लिए हम तंबू बनाएंगे। तो ये खुशी का माहौल है क्योंकि प्रभु अपनी महिमा अपने शिष्यों के सामने प्रकट करते हैं। आइए हम भी प्रभु की महिमा देखने के लिए तैयार हो जाएं और उसके लिए हम पश्चाताप करें, अपने भीतर झांक के देखें कि हम पाप से दूर है या नहीं, हमारा आंतरिक स्वभाव क्या है और क्या हम पूर्ण रूप से प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं। आइए हम लोग अपने गुनाहों को, पापों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और प्रभु से क्षमा प्राप्त करते हुए आज के मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तेको धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर
हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें आदेश दिया है कि हम तेरे प्रिय पुत्र की शिक्षा पर ध्यान दे। तेरा वचन हमारी अंतरात्मा का भोजन बने, हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाए और हम तेरी महिमा के दर्शन से आनंद मनाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पाठ पहला। अब्राहिम विश्वासियों का आदि पुरुष है। उस समय प्रचलित रिवाज के अनुसार ईश्वर जे प्रतिज्ञा करता है कि वह अब्राहिम के वंशजों को फिलिस्तीन देश प्रदान करेगा। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 15 5 से 12 और 17 से 18। ईश्वर विश्वासी अब्राहम के लिए अपना विधान प्रकट करता है। ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे ये भी कहा, तुम्हारी संतति की संख्या इतनी बड़ी होगी। अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें उस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खलदियों के उर नामक नगर में निकाल लाया था। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं ये कैसे जान पाऊँ कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। प्रभु ने कहा, 3 वर्ष की क्लोर, 3 वर्ष की बकरी, 3 वर्ष का मेंढा, 1 पडुक और 1 कपोत का बच्चा जहाँ ले कर आना। अब्राहम ये सब ले आए। उसने उसको 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। सींग लाशों पर उतर आए, किंतु अब्राहम ने उन्हें भगा दिया। जब सूरज डूबने पर था तो इब्राहिम गहरी नींद में से सो गया और उस पर आतंक छा गया। सूरज डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होती हुई आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने ये कहकर अब्राहिम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महान नदी अर्थात फरात नदी तक का ये देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूँ। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चश्मा बहता है
बहता जाएगा, चश्मा बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। जीवन जल है बेकीमत है, जीवन जल है बेकीमत है। प्यास न होवे ऐसी नेमत है, प्यास न होवे ऐसी नेमत है। जिंदगी देता है, देता जाएगा। जिंदगी देता है, देता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, 17, 4 से 1। मसीह हमारे शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गौरव करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीज़ों में लगा रहता है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त की राह देखते रहते हैं। वह जिस शक्ति द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रखिए। प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जागी उठेगा सारा जमाना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना,
जागी उठेगा सारा जमाना, भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु पेतरुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र विद्युत की तरह उज्जवल होकर जगमगाने लगा। दो पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उनके साथी जो ऊँग रहे थे, अब पूरी तरह जाग पाए। उन्होंने यीशु की महिमा को और उनके साथ उन दो पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु अकेले ही रह गए। शिष्य चुप रहे। उन्होंने जो देखा था उसके विषय में उस समय किसी से कुछ भी नहीं कहा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शुभ संदेश है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्तीय विश्वास में प्रिय भाइयों तथा बहनों, विश्वास में धार्मिक बनाता है और इस विश्वास के कारण ही हम उचित ठहराए जाते हैं। अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु पर विश्वास रखने पर हम जीवन में अपनी गहराई को समझते हैं और प्रभु पर अब्राहम जब विश्वास करता है, बहुत ही गहराई से विश्वास करता है, इसलिए उसे विश्वास का पिता कहा जाता है। प्रभु अब्राहम के साथ वादा करते हैं कि उसकी संतति आकाश में तारों की गिनती की भांति होगी। इसका अर्थ क्या है? इसका यही अर्थ है कि प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु सब कुछ कर सकते हैं और हम जानते हैं कि कैसे अब्राहम ने प्रभु से कहा था कि उनका उत्तराधिकारी उनका नौकर होगा, क्योंकि उसकी अपनी कोई संतान नहीं है। प्रभु ने उसे आश्वासन दिया कि उसका उत्तराधिकारी उसका अपना पुत्र ही होगा। हालांकि अब्राहम का अपना कोई पुत्र नहीं है, अपनी पत्नी से कोई पुत्र नहीं है। तभी प्रभु से आकाश की ओर दृष्टि लगाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि
ऊपर देख, यदि गिन सकते हो तो गिन लो, इनकी गिनती से ज़्यादा आपकी संतान होगी। तो प्रभु ने अब्राहम को याद दिलाया कि कैसे प्रभु ने उसे चुना, उसको बुलाहट दी और उसे उस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए चुन लिया था जहां अब्राहम को प्रभु ले गए। तो मनुष्य के मन में कई सवाल होते हैं, जैसे अब्राहम के मन में भी था, और क्योंकि ईश्वरीय योजना को समझना बहुत कठिन होता है, इसलिए हम तरह तरह के सवाल पूछते हैं। हम देखते हैं कभी बच्चे हमें कितने प्रश्न पूछते हैं, अपने मम्मी डैडी से पूछते हैं, पापा ये क्या है, पापा ये कैसे, मम्मी ये कैसे, क्योंकि जानकारी नहीं है, आतुर है सुनने के लिए, समझने के लिए और देखने के लिए कि क्या ये सही है जो वो खुद सोच रहे हैं। तो अब्राहम भी प्रभु से पूछते हैं कि वो कैसे जान पाएगा कि इस पर उसका अधिकार हो जाएगा, जितनी भी जगह प्रभु दिखा रहे थे इस पर उसका अधिकार हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने उसे बुलाया, प्रभु ने चुना एक ऐसे देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए जिसे प्रभु चाहते हैं। तो प्रभु एक नया विधान अब्राहम के साथ स्थापित करते हैं। इस पर प्रभु अब्राहम को कुछ जानवर लाने के लिए बोलते हैं, जैसा कि हमने पाठ में सुना है, और उन जानवरों के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं और अब्राहम उन टुकड़ों को आमने सामने रख देता है, और रात को एक धुआंती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होती हुई निकल गई। प्रभु ने उस दिन अपना विधान प्रकट किया और मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक के अब्राहम के वंशों को पूरी की पूरी जगह दे देते हैं। तो प्रभु अपने चाहने वालों को अनगिनत वरदान प्रदान करते हैं। जब हम लोग प्रभु पर विश्वास रखते हैं, प्रभु हमारे हृदय को देखते हैं, प्रभु हमारे जीवन को देखते हैं, तब प्रभु हमारे जीवन को अनगिनत वरदानों से भर देते हैं। तो हम ये ना भूलें कि हमारा स्वदेश स्वर्ग है, हम अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहे हैं और हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। जो भी प्रार्थनाएं हम करते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, वचन को हम पढ़ते हैं, अच्छे काम करते हैं अपने जीवन में, मकसद सिर्फ एक है कि एक दिन हम लोग स्वर्गराज में पहुंच जाएंगे। तो प्रभु ने हमें वहां के लिए चुना है, वहां के लिए, इस धरती पर रहने के लिए नहीं चुना है। प्रभु ने हमें स्वर्गराज के लिए चुना है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं हम उसका अनुसरण करें जैसे उसने प्रभु का अनुसरण किया है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि प्रभु पर दृढ़ विश्वास में उन्होंने हमें एक नमूना दिया है, एक उदाहरण दिया है। इस विश्वास पर चलने वालों के अनुसार हम भी अपने जीवन बनाएं। हमारे जीवन में भी कई लोग आते हैं जो प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि उनका विश्वास कितना गहरा है। हम उनके विश्वास को देखकर अपने विश्वास को भी गहरा करते हैं और पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही हमारे सामने कई उदाहरण हैं जिनको अनगिनत बरकतें, अनगिनत वरदान प्रभु ने दिए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है। तो प्रभु पर जो दृढ़ विश्वास हमारे लिए जरूरी है, इस विश्वास पर चलने वालों के अनुसार हम अपने जीवन को बनाएं। कई लोग हैं जिनकी उदाहरण हम
दे सकते हैं। तो इससे हमारा सर्वनाश नहीं होगा। क्या दिया गया है कि हम जब प्रभु में विश्वास करते हैं तो हम क्रूस के शत्रु नहीं बनते हैं, और जब हम लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं वास्तव में हम प्रभु के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। तो इसलिए हम देखें कि प्रभु यीशु हमें एक राह दिखाते, और प्रभु यीशु मुक्तिदाता है, और उस मुक्तिदाता का रूप हमारे सामने आता है कि जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु की शिक्षा के अनुसार चलते हैं, कैसे जैसे प्रभु का रूपांतरण हुआ हमारा भी रूपांतरण हो जाएगा। और हम क्या करें, कभी हम लोग घबरा जाते हैं कि यहाँ पर रहते हुए हमारे जीवन में कई प्रकार की मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, और हम घबरा जाते हैं। लेकिन नहीं, अत्याचार होते हैं, इनसे हमें घबराना नहीं है, लेकिन हम अपने आप को उस महिमा के लिए तैयार करें जो आज के पाठ में प्रभु यीशु हमें दिखाते हैं, जब प्रभु का रूपांतरण हो जाता है। तो जैसे प्रभु का रूपांतरण हुआ वैसे हमारा भी रूपांतरण हो जाएगा, और हम भी प्रभु की महिमा में सहभागी होंगे। तो जैसे प्रभु पिता ईश्वर के परम प्रिय पुत्र हैं, वैसे ही हमें भी प्रभु यीशु का अनुसरण करते हुए प्रभु के प्रिय पुत्र पुत्रियां बनना है। तो इसके माध्यम से हम जो है दुख तकलीफ़ों के महत्व को समझते हैं कि दुख तकलीफ़ें जो हमारे जीवन में आती हैं वो अंत नहीं है, अंत महिमा है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना ही अंत है। जब हम लोग प्रभु के स्वर्ग राज्य में सहभागी होते हैं, रूपांतरण में हिस्सेदार होते हैं, तो तब हम प्रभु की महिमा के सहभागी हो जाते हैं। और जो आज का दुख है, तकलीफ है, अत्याचार है, परेशानियां हैं, वो ज़्यादा अर्थ नहीं रखती हैं, क्योंकि हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं जो हमें मिलेगा, और वो है प्रभु की महिमा में सहभागी होना। तो हम लोग देखें कि हम कैसे प्रभु की महिमा में हिस्सेदार हो सकते हैं, सहभागी हो सकते हैं। तो हम अपने दुखों को क्रूस के रूप में हम भी उठाएं, प्रभु के पीछे चले, ताकि हमें भी महिमा मिल सके। आइए हम लोग देखें कुछ इनमें से कुछ बिंदु है जिनको हम देखेंगे कि किन बातों पर हमें गौर करना विशेष रूप से। पहली बात है, विश्वास हमें धार्मिक बनाता है। दूसरी बात है, प्रभु हर वरदान प्राप्त करने में सक्षम है। तीसरी बात है, प्रभु अपने हर वादे को पूरा करते हैं। चौथी बात है, हमारा स्वदेश स्वर्ग है, उसके लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और पांचवी बात है, अपना आचरण मसीह की शिक्षा के अनुसार करें। और छठी बात है, संसार की चीज़ों पर अपना मन ना लगाएं। और सातवीं बात है, अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त की राह देखते रहें कि जैसे उनका रूपांतरण हुआ, उनके माध्यम से हमारा भी रूपांतरण होगा। और आठवीं बात है, प्रभु की महिमा में सहभागी होना इस संसार के दुखों के अर्थ को सही रूप देना होता है। कि जब हम लोग दुख तकलीफ में होते, परेशानियों में होते, बीमारियों में होते, रोगों में होते, तो हम इसलिए सहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि महिमा है, प्रभु में महिमा है, स्वर्ग राज है। मैं 2 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, एक छोटा बच्चा, उसको कैंसर है, और उसको प्रश्न पूछा जा रहा था कि आप खुदा के बारे में, ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ईश्वर को प्यार करते हैं? उसने बोला हाँ प्यार करता हूँ। तो
बोले कि आप तो बीमार हैं फिर भी ईश्वर को प्यार करते हैं। बोले हाँ, ईश्वर को प्यार करता हूँ। तो उस क्यों प्यार करते? बोले कि उसने मुझे चुना है। किस बात के लिए चुना है? इस बीमारी में से गुजरने के लिए। इस बीमारी को अपने आप लेने पर प्रभु ने मुझे चुना है। इसका मतलब है कि कई दूसरे लोगों को प्रभु चुन सकते थे, लेकिन नहीं, ये उनका मानना है, उस बच्चे का मानना है। फिर भी जो है प्रभु के प्रति उसके मन में कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई भी निराशा नहीं है। उससे पूछा गया, क्या आप सोचते नहीं कि प्रभु ने आपके साथ अन्याय किया? तो बच्चा बोल रहा है, नहीं, प्रभु ने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। मैं प्रभु को वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे मैं इस बीमारी के पहले प्यार करता था। तो हमें सोचना है, विचार करना है। हमारे जीवन में भी कई प्रकार की बीमारियां आती है, रोग आते हैं। हमारी मानसिकता क्या है उनके प्रति? क्या हम उस समय भी प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे मुर्दों में से जी उठे, स्वर्ग के सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम लोग अपने निवेदन प्रभु के चरणों में रखें और हमारा अनुवचन होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कलीसिया के नेताओं व आगुओं के लिए प्रार्थना करें कि वह उनको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दें, ताकि वह सदैव उनके बताए मार्ग पर चलें और निष्ठापूर्वक उनके लोगों की देख रेख करते हुए उनको विश्वास, भरोसा तथा प्रेम में बनाए रखें। सब ए पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विभिन्न कारणों से निराश लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वह सच्ची धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभूतियों से सही विश्वास और आशा में बढ़े। सब हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम दुष्टा पालने वालों के लिए प्रार्थना करें ताकि वह जीत जाएं। प्रार्थना एवं अन्य विश्वास के कार्यों में निष्ठावान बने। सब हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपने जीवन में रूपांतरण का अनुभव नहीं करते और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं करते। वह ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त करें और रूपांतरण का अनुभव करें। सब हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संसार भर के मसीह लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि हम सब प्रभु यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाएं, आपसी प्रेम में उनकी ओर बढ़ते जाएं। सब हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम लोग अपने अन्य निवेदन मौन रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करें। बहुत से लोगों ने हमें प्रार्थना करने का आग्रह किया है, उन सबको भी प्रभु के चरणों में समर्पित करें।
जो निसंतान है, जो व्यवसाय या नौकरी की खोज में है, जो गरीब है, निर्धन है, सबको प्रभु के चरणों में समर्पित करें। जो भटक गए हैं उनका मन परिवर्तित हो जाए, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। उन बच्चों को भी याद करें जो परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, ताकि उन्हें बुद्धि और ज्ञान का वरदान प्राप्त हो जाए, प्रज्ञा का वरदान प्राप्त हो जाए। बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए प्रार्थना करें, और उन लोगों के लिए भी जो आतंक फैलाते, ताकि वे भी प्रभु के वचन को समझें और शांति के पथ पर आगे बढ़ें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। लाया हूँ भेंट तुम्हारे द्वार, आओ प्रभु स्वीकार करो। लाया हूँ भेंट तुम्हारे द्वार, लाया हूँ भेंट तुम्हारे द्वार। चढ़ाऊं निर्बल हूँ मैं, कर दो दया पापी हूँ मैं। क्या मैं चढ़ाऊं निर्बल हूँ मैं, कर दो दया पापी हूँ मैं। आओ प्रभु स्वीकार करो, आया हूँ भेंट तुम्हारे द्वार। आओ प्रभु स्वीकार करो, लाया हूँ भेंट तुम्हारे द्वार, लाया हूँ भेंट तुम्हारे द्वार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, यह बलि हमारे अपराधों की क्षमा दिलाए और पास का पर्व मनाने के लिए तेरे विश्वासियों का तन मन पवित्र करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, जे उचित और आवश्यक है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने अपने शिष्यों से अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की और पवित्र पर्वत पर उन्हें अपने प्रताप की झलक दिखाई। इस भांति इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दुख भोग द्वारा ही पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त होती है। इस सच्चाई का साक्ष्य
संहिता और नबी भी देते हैं। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी है, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी धर्माध्यक्षों और याजकों और धर्म संघियों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव और सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर उसी प्रार्थना को दोहराएं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें कि शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे मुक्तिदाता जो हमारे पापों को हर लेते हैं, धन्य हम सब जो इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्यता नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। बार बार बहाल हूँ यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बार बार बहाल हूँ यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बेकरार बहाल हूँ यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। से टपका ज़हन आज़ाद हो, चेहरे से टपका रूह आबाद हो। माथे से टपका ज़हन आज़ाद हो, चेहरे से टपका रूह आबाद हो।
के लिए। बार बार बहाल हूँ यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बेकरार बहाल हूँ यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू इस पृथ्वी पर हमें स्वर्गिक वस्तुओं का सहभागी बनाता है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद 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 है प्रभु तेरा धन्यवाद, है प्रभु तेरा धन्यवाद। जो मांगा था सब कुछ पाया, वादा तूने अपना निभाया। जो मांगा था सब कुछ पाया, वादा अपना तूने निभाया। धन्यवाद 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 है प्रभु तेरा धन्यवाद, है प्रभु तेरा धन्यवाद।